क्या है, जो हमारे बहुत सारी कैटेगरीज के जो लोग थे, जो भी किसी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसीज़ है, आयुष्मान भारत है या हिमाचल हमारी स्टेट की हिमकेयर है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं हुआ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो लोग बीपीएल में हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ऑफिन्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डिसेबल्ड है और मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे हमारी ये हिमकेयर वाली स्कीम है, ये कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग कोई जो फैमिली में होता है, फैमिली में एक फैमिली में 5 व्यक्तियों को जो है वो ऑथराइजेशन होती है मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक। इसमें कोई हमारी लगभग 42,713 नए परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ है वो हमारे नए इनको मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने जो है इस पर भी जो है फैसला लिया गया है। और 15 पोस्टें जो है वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में फार्मेसी ऑफिसर्स की बैच वाइज जो है वो सैंक्शन के लिए भी सरकार ने जो है इसमें भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक हमारे जो है सेंट्रल रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ MOU विद द न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री श्री PM स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया अंडर सेंट्रल स्टेट शेयर पार्टनरशिप। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल्स खोले जाएंगे जिनको कि 1,87,00,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लगभग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल जो हैं वो 1,87,00,000 रुपये हर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा छोटी छोटी और कमीशन क्या अरे वो तो सिर्फ ऐसा था कि जो ये इसमें जो बच्चे नकल मारते हुए पकड़े जाते थे ना, जैसे बाय मोबाइल से करते थे या कोई अग्रेविल करते थे, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन उस दायरे में मेल प्रैक्टिस एक्ट में नहीं आता था। उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को इसमें जो है वो ऐड किया गया। सर वो जो हमीरपुर वाला जो काम देना था पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसमें भी कैबिनेट में कोई फैसला नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। वो सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो पेंडिंग केसेस हैं हमीरपुर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, जो जिसमें सिलेक्शन हो चुकी है और रिजल्ट निकलना है या वो है, वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया। और पब्लिक सर्विस कमीशन उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी मोडालिटीज देख रहे हैं उनको किस तरह से निपटाया जाए, वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन उनको निपटा देंगे। एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को इसमें मर्ज करने का आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन और भी घाटे में और जिनके जो वर्क है वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रही है, उनको जो बंद किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा। अब हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हम उसको जो है अभी तो इट इज़ अंडर डिस्कशन, अगर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी जो है वो SID HPSID में मर्जन करने का प्रपोजल आएगा, तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन जो घाटे में उनको मर्ज करने के लिए सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें आज पहला कदम जो है सरकार ने कैबिनेट के सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है मीटिंग, जिसमें लगभग कोई 38 आइटम्स जो है उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा था वो हमने जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, विशेष करके जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनके केसेस जो है एक्साइज में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो लगभग कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उनको हमने जो है रेगुलराइज करने के लिए सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 लाई है, जिसमें कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है और उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है चामुंडा
नंदेश्वर धाम जो है उसको स्पेशल एरिया बनाया गया है, उसका जो है उसको स्पेशल एरिया बना करके उसको अप्रूवल दी गई ताकि उसकी वहाँ पर कांगड़ा में चामुंडा जो है वहाँ उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारे जो सरकार ने जो कॉरपोरेशन हैं, बोर्ड और कॉरपोरेशंस हैं जो घाटे में चल रहे हैं और सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि जो जो कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स घाटे में उनका मर्जर किया जाए। आज मंत्रिमंडल ने एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को जो है वो हिमाचल HPMC से जो है वो मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है बहुत घाटे में चल रही थी और दोनों का जो वर्किंग जो है वो ओवरलैप हो रही थी। उसको भी आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। तीसरा आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम रहा है वो कि हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट नहीं लगता था। जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो नकल मारते थे, चीटिंग करते थे, उनके ऊपर माल प्रैक्टिस एक्ट लगता था। हमीरपुर कोऑर्डिनेशन बोर्ड में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अगर वो नकल मारते हुए पकड़े जाते थे उनके ऊपर माल प्रैक्टिस एक्ट लगता था, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। तो आज मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस दायरे में ला करके जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट जो है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी लागू कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें जो हैं वो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जैसे 9 पोस्टें जो है वो HAS कैटेगरी की जो इस साल जो है 9 पोस्ट ऑफ HAS कैटेगरी की जो है वो स्वीकृति की गई है, जिसकी भर्ती जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ली जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे जो है जजेस का सब जजेस जो है सब जजेस है वो उसकी जो है हमने पहली कैबिनेट में उसको सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दी है। अब वो जो मॉडलिटीज़ जो है वो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है और वो एम्प्लॉयज़ के साथ बात करके चर्चा करके कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता। मगर OPS की सैद्धांतिक मंजूरी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले मंत्रिमंडल में जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी। नहीं, वो तो देखो सरकार ने सैद्धांतिक फैसला पहले भी लिया है कि जो भी संस्थाएं पिछले 6 महीने में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली थी उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। ये सरकार का सैद्धांतिक फैसला है। अब उसमें चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे और ऑफिस हैं, वो तो सरकार ने सैद्धांतिक फैसला किया हुआ है। सर OPS फेयर है, फार्मा फेयर है और उसमें हमारे सभी जो कर्मचारी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं वो गए हुए हैं और एक्सपो फार्मा है जिसमें इंडिया की सभी नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा भी वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन है और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ हमारा जो है MOU साइन होगा और हमारा मानना है कि कम से कम 1200 करोड़ रुपए के MOU जो है कल और परसों जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जो फार्मा यूनिट्स है उनका MOU साइन होगा। ठीक है जी। क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं चले हुए कि वो जो टैक्स लगा है या कितना टैक्स हुआ नहीं है वो डिस्प्यूटेड होते हैं। उसमें ये है कि भाई वो कोई किसी केस में पेंडिंग है, कोई सिविल कोर्ट्स में है, कोई हमारे जो एक्साइज के कोर्ट्स में होंगे पेंडिंग होंगे, उनको वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए हमने प्रावधान किया है कि उसमें हम अगर किसी ने 100 रुपये देने हैं उस पर हम जो है सरचार्ज नहीं लगाएंगे, हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम सरचार्ज नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। हम सिर्फ एक 10% की जो फीस है, अगर 100 रुपये किसी ने देना है तो उस पर पेनल्टी भी नहीं लगेगी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक 10% 100 रुपये पे सिर्फ 10% जो है वो हम एक फीस टाइप सी ले लेंगे, वो हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। और ये लगभग कोई 50,000 के करीब जो है केसेस हैं और विशेष करके छोटे छोटे जो कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो इसमें बड़ा कोई ह्यूज अमाउंट्स नहीं है। इस टाइप की जो स्कीम्स है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी समय समय पर लाई थी, मगर उन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए लाई थी जो जिसमें करोड़ों का टैक्सेस था, वन टाइम सेटलमेंट उन्होंने की गई है। मगर हमने
जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, उनके केसेस को सेटल करने के लिए लाई थी। क्योंकि ये भी हमारा चुनावी वादा था कि हम जो कारोबारी लोग हैं, विशेष करके छोटे कारोबारी लोग हैं, वो हरास ना हो और उनके पेंडिंग केस जो है वो वो सेटल किए जाए और सरकार को भी जो है वो रेवेन्यू आए। 20,000 करोड़ जो एम्प्लॉइज को रोजगार देंगे। आज बहुत सारे जो पद हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं और आज ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है, कैबिनेट में एजेंडा नहीं था, मगर कैबिनेट ने आज गंभीरता से जो शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ट्राइबल एरियाज और हार्ड एरियाज में जो है वो खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिए विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री से हमने उनमें चर्चा की है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कितने पद कहाँ किस कैटेगरी के खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को हिदायत दी है कि वो उनके सामने पेश करें और एक स्कूलों विशेष करके स्कूलों में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नई भर्ती की जाए, किस लेवल से की जाए और कितनी जल्दी की जाए ताकि बच्चों के जो शिक्षा को प्रभावित ना हो। वो सरकार जो है गंभीरता से इन विषय पे विचार कर रही है। सर आपने कहा कि 14 पोस्टें जो है सब जजेस की, मेरे ख्याल 14 पोस्टें जो है 14 पोस्टें जो है सब जजेस के लिए वो भी हुए हैं क्रिएट जो है कैबिनेट ने आज की है। इसी के अलावा कुछ कैटेगरीज जो है जैसे किसी में RNP रूल्स है, RNP रूल्स की चेंजेस है, उसमें भी जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है और कुछ रिलैक्सेशंस है जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की जो 4 लेनिंग है या नेशनल हाईवेज की जो रोड्स है उसमें जो टेम्परेरी स्टोन क्रशर जो लगने हैं उनको जो छूट प्रदान करने के लिए 3-4 जगह जो है वो भी उनमें रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। और एक रेरा जो हमारी अथॉरिटी है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो किसी भी एजेंसी के थ्रू नहीं होती है, तो उसको एक रेरा की रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉइज़ की रिक्रूटमेंट है उसको भी जो है वो हमने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है ऑथराइज किया गया है। ये जो और हमारी है बेलदार्स है, 3 पोस्टें बेलदार की MC मनाली में जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्रिएट की गई है। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है जो बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ था, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ट्री फेलिंग की जो प्रोसीजर है वो उसमें जो है कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। उसमें जो है क्योंकि जो हमारे जो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जो पेड़ों को काटते हैं, लॉपिंग है या रिमूवल ऑफ ट्रीज है, वो उसका जो केसेस है वो कैबिनेट सब कमेटी में जाता है। तो पिछले कई अरसे से बहुत सारे केसेस ये पेंडिंग पड़े हुए थे जिसका फैसला लेकर के कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की है। ये वाली ट्री रिमूवल एंड फेलिंग वाली जो है उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और 2 सदस्य विक्रम दत्ते और अनिरुद्ध जी को मंत्री है उनको उस कैबिनेट सब कमेटी में उनको जो है वो उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जो हेलीकॉप्टर की हमारे हिमाचल प्रदेश ने हेलीकॉप्टर लीज पे लिया हुआ है उसकी लीज 31 मार्च को उसकी लीज खत्म हो रही है, तो मंत्रिमंडल ने वो उसमें कि भाई 5 सीटर हेलीकॉप्टर लिया जाए या बड़ा हेलीकॉप्टर लिया जाए वो डायरेक्शन दी है कि दोनों ऑप्शन लेकर के, दोनों ऑप्शन बड़े हेलीकॉप्टर की भी और छोटे वाले हेलीकॉप्टर की भी ऑप्शन लेकर के उसमें से जो भी वायबल होगा जो है उसमें जो है उसको जो है स्टेट जो है वो करेगी। इसी तरह से जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वो 3 पोस्टें जो है वो जनरल मेडिसिन की, पैथोलॉजी की और रेडियोलॉजी विभाग में जो है वो भी स्वीकृति जो है ये है कैबिनेट में जो है प्रदान की गई है।